हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पार्कल एकेडमी के आज के सेशन में। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 21, 22, 23, 24 4 वर्कशीट हम करने वाले हैं। तो 21, 22, 23, 24 के बारे में अपन स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले तो हमारे को क्या करना है, इसका इजी मीडियम है, ठीक है। और क्या है कि रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली हमको इसको करना है। देखो, लुक फॉर रेड है ना, लुक फॉर रेड एंड सीक फॉर हेड, ठीक है। एक पोइम है ना, लुक फॉर रेड और सीक योर हेड। Now look for green and pat your knees. Look for yellow and shake like hello. Now look at far brown, hop up and down, ठीक है। राइमिंग है इसमें ना, यहाँ ब्राउन आ रहा है, डाउन आ रहा है ना, तो ये भी राइम इसकी बनती है, ठीक है। अगला क्या, लुक फॉर पर्पल, टर्न इनटू सर्किल। देखो यहाँ पे भी तुक राइमिंग जो होती है तुक्का बंदी होती है ना, पर्पल सर्कल। लुक फॉर ब्लू, टैप फॉर विद योर शू। लुक फॉर ब्लैक, जंप राइट बैक, है ना, ब्लैक बैक, ठीक है। लुक फॉर अरेंज, ट्विस्ट फॉर ऑल ओवर, ओके। तो ये हमारी एक राइम है ना। इस राइम के अकॉर्डिंग अब हमारे को कुछ इसमें करना है। देखो, तो सबसे पहले क्या इसमें प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड्स विद योर टीचर, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे कमांड दे रखे हैं जिसकी आपको क्या करनी है बच्चों, आपको ट्रेनिंग करनी है आपके टीचर के साथ में। सीक योर हेड, आपके हेड को आपको हिलाना है। पैट योर नीज, ठीक है, आपके जो नीचे घुटने हैं ना उनके बल आपको बैठना है, ठीक है। हॉप अप एंड डाउन, है ना, यानी कि ऊपर नीचे आपको होना है। टैप अप योर शूज, ठीक है। जंप राइट बैक, ओके, राइट बैक आपको जंप करना है। टर्न इनटू ये सर्कल, और आपको इमीडिएट आपको इस प्रकार से आपको एक गोल घेरा आपको बच्चों बना लेना। देखो मैं ऐसे बताता हूँ, ऐसे, ठीक है। तुरंत आप ऐसे कि ऐसे आप इसमें चले जाओगे, जितने बच्चे आप इसमें आ जाओगे बच्चों, ठीक है। आपको जैसे आपको इंटरेक्शन मिलते हैं वैसे आप एकदम गोल गोल आप सभी इकट्ठे हो जाओगे, ठीक है। और सभी क्या एक साथ में आप गोला आप बना लोगे, ओके। तो ये इसमें कार्य आपको करना था बच्चों। तो इसके बाद में अपन देख लेते हैं आगे वाला अपना वर्क। तो देखो, रेड शेक है ना, ग्रीन पैट, ब्राउन हॉप, ठीक है ना। यहाँ पर राइम दे रहे हैं अपन, पर्पल टर्न, ब्लैक जंप, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे क्या है, एक्शन वर्ड है ना। तो हमारे राइम केयरफुली इन राइट, लिसन टू राइम केयरफुली इन राइट द नेम ऑफ कलर्स एक्शन वर्ड कैन यू फाइंड इन दिस राइम, ठीक है ना। एक्शन वर्ड हमको लिखने हैं बच्चों इसमें, यानी कि नेम ऑफ कलर्स तो ये हो गए आपके, ठीक है ना। नेम ऑफ कलर्स तो बच्चों आपके ये हो गए, एक्शन आपके ये हो गए, ठीक है ना। तो आपको इस टाइप से इसको कंप्लीट कर देना। तो वर्कशीट नंबर आपकी 21 आपकी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। वर्कशीट नंबर बात करते हैं 22 के बारे में। फूड आइटम्स के बारे में बताना बच्चों कि दाल बाटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए ना। तो देखो, हमारे को दाल, व्हीट फ्लोर, है ना, घी केवन, तो सब कुछ हमने लिख दिया है। तो अब बच्चों इसमें क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ से क्यों लिखा है बच्चों। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्योंकि इधर मैं लिखता तो इसमें जगह बचती नहीं, ठीक है ना। तो जैसे अपन खीर बनाएंगे तो खीर में क्या क्या चाहिए, राइस चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर नट्स चाहिए, एलमंड्स चाहिए। चूरमा में आपको पता है, आप सभी दाल बाटी चूरमा आप सभी बनाती हो, है ना। व्हीट है, फ्लोर है, व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा, घी है, गुड़ है, नट्स है, ठीक है बच्चों। तो ये सब कुछ हमारे को चूरमा बनाने में चाहिए। बात करते हैं रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाने के लिए तो आपको पता ही, एक तो गेहूं का आटा चाहिए, फिर बाजरे का आटा चाहिए, साल्ट है, वाटर है, ठीक है ना। सब्जी के लिए पोटैटो, है ना, दाल, चिली पाउडर, ऑयल, सांगरी, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, कैबेज, गार्लिक, है ना, ये सब कुछ इसमें चाहिए। तो बच्चों ये सब कुछ हम इसमें से आराम से अपन कर लेंगे और आराम से हमारा बन जाएगा। आप इजी होंगे, आप इसको कर सकते हो। आप रोक के वीडियो को आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। वर्कशीट नंबर 22 के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं अपन कि 22 नंबर वर्कशीट को हमें कैसे भरना है। सॉरी 23 को, 22 तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं 23 के बारे में। प्रेजेंट टेंस है बच्चों। देखो, अब आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट बच्चों सिंगुलर यदि होता है ना, सिंगुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, एक वचन यदि कर्ता यदि होता है बच्चों, तो एक वचन कर्ता में तो क्या होता है ना। देखो, आपको सब्जेक्ट सिंगुलर यदि होता है, सिंगुलर एक वचन, तो उसमें तो क्या है कि एम बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें बच्चों एस या ई एस आता है ना। और जब हमारा बहुवचन होता है तो नहीं आता एस आई एस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, काऊ एक वचन है तो गिप्सा हो गया, माई मदर एक वचन कुक्स हो गया, टाइगर एक वचन लिप्स हो गया, ठीक है ना। बी बहुवचन है तो बच्चों ऐसे ही इसका प्रयोग उसमें नहीं होगा, ओनली गोई आएगा। दे बहुवचन है तो प्ले आएगा, है ना। आई है तो लाइक ही आएगा, ही है तो हैज आ गया, ठीक है। ही के साथ में बच्चों हैज, है ना, और आई के साथ में हैव, क्योंकि ही एक वचन हो गया और हैव बहुवचन हो जाता है। दे के साथ में बच्चों हैव आता है, ठीक है ना। दे के साथ में बच्चों क्या आता है, हैव आता है। अमन और रमन, अब देखो अमन और रमन का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसा बनता है बच्चों, बहुवचन बनता है सब्जेक्ट,
भाई प्लूरल बनता है ना। अब प्लूरल बनेगा सब्जेक्ट बच्चों, तो आप भी जानते हो कि यहाँ पर जो हमारा क्या आएगा बताओ, यहाँ पर हैव हमारा आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्या आएगा हमारा, हैव यहाँ पर आ जाएगा ना। तो इस टाइप से अपन आराम से इसको अपन कर सकते हैं। तो वर्कशीट नंबर जो 23 वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बात कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 24 के बारे में बच्चों। 24 में बच्चों क्या है, एक फ्लोटिंग एक जो प्लांटिंग फ्लावर्स है ना, तो उसमें क्या है कि हमको पढ़ना है टू प्लांट ए फ्लावर गार्डन, है ना। एक फ्लावर गार्डन प्लांट करने के लिए आई नीड ए फ्लावर बेड फर्स्ट, है ना, मुझे फ्लावर की क्यारियाँ चाहिए। देन आई रेक द सॉइल फॉर द लूजन, है ना, यानी कि जो मिट्टी है उसको हम लूज करते हैं तभी तो लगाएंगे। नेक्स्ट है डिग लिटिल होल्स फॉर द वर्फ्स, है ना, वर्फ्स। देन ए पुट फॉर द वर्फ्स इनटू द होल्स एंड कवर देन विद द सॉइल। ठीक है ना, और उसको हम सॉइल से ढक देंगे। व्हेन आई वो एम फिनिश्ड प्लांटिंग द बल्ब्स आई वाटर द गार्डन, है ना। देखो आप जब जैसे आप पेड़ लगाते हो, ठीक है, आप सबसे पहले क्यारी बनाते हो, है ना, उसमें थोड़ा सा काम करते हो, ठीक है, उसको थोड़ा लूज करते हो, तब जाके आप उसमें पेड़ लगा पाते हो बच्चों। लास्ट में आप उसमें पानी भी डालते हो। तो उसमें क्या है कि इस सेंटेंस का क्रम आपको सीक्वेंस जमाना था, ठीक है। तो सीक्वेंस आप आराम से इसमें से जमा सकते हो। 7 जो ये फर्स्ट जो लाइन है ये 7 नंबर पर आएगी। पहली लाइन है ना, वी नीड द फ्लावर बेड, ठीक है, पहली लाइन आपको बच्चों फर्स्ट लाइन पर आएगी, है ना, यानी कि ये तो फर्स्ट में आ जाएगी। उसके बाद में आप लिखोगे सेकंड पे रेग द सोइल आएगा, ठीक है, थर्ड पे क्या आएगा, डिग लिटिल होल्स आएगा, फोर्थ पे क्या आएगा, पुट द बल्ब्स इनटू द सोइल, है ना। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो बच्चों। तो वर्कशीट नंबर 21, 22, 23 और 24 आपकी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। तो बच्चों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।